कोई आदमी व्यक्ति उसके खिलाफ में बोलता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है। उठाए नहीं कि पांडे जी 10 साल के लिए गए, जिद पर आएंगे तो एक काला कानून इस राज्य में बनेगा। तो हम लोग तो ऐसा ही मान लेंगे कि इस राज्य में जितने भी कानून हैं वो सभी यहाँ के पदाधिकारी अपने इंटरेस्ट में बनाते हैं। नेताओं को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा और सरकार के मन मुताबिक रहा तो राज्य में एक ऐसा कानून बन जाएगा जहां अगर परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई तो प्रथम दृष्टिया उस पर हल्ला करने की आवाज़ ताकत शायद ही कोई जुटा पाएगा, ना युवा नेता, ना पत्रकार और ना छात्र नेता, क्योंकि उसमें हो सकता है कि पुलिस कह दे कि ये फर्जी है खबर और उसी के आधार पे 2 से 10 साल की सज़ा भी हो सकती है और उस पुलिस वाले को किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कानून जब ये बन जाएगा विधेयक तो क्या होगा वही हम जान लेते हैं। मनीष जी, सरकार कह रही थी, मुख्यमंत्री कह रहे थे हर जगह घूम घूम के कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन इस विधेयक में कई ऐसे क्लाउज लिखे हैं जहां पे पुलिस इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करेगी और छात्र नेता को, आपको, हमको, पत्रकारों को, सबको जेल भेज देगी। देखिए, सरकार को एक काम करना चाहिए था कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, इसका इंश्योर करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने मुख्य चीज को छोड़ करके अगल बगल को घेरने का प्रयास किया। अब क्या है कि अगर कोई आदमी व्यक्ति उसके खिलाफ में बोलता है तो पुलिस को पूरा अधिकार है। तो इसका मतलब तो हम यही निकाल रहे हैं कि अब पांडे जी चुप हो जाएंगे, पांडे जी आवाज इस विषय पर नहीं उठाएंगे। उठाए नहीं कि पांडे जी 10 साल के लिए गए। लेकिन ऐसा तो उदाहरण है जब जेपीएससी में सीरियल ऑर्डर से पास हो गए थे, छात्र हल्ला करने लगे, खबर चली। शुरू में जेपीएससी मानने को तैयार नहीं था, बोला ये स्वाभाविक हो सकता है, ये कोई गड़बड़ी नहीं, कोई प्रयोग नहीं है, ये संयोग है। बाद में उसको कहा गया कि नहीं ये प्रयोग था। तो अब तो अगर वो अवस्था फिर से होती है राज्य में जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर, तो पुलिस तो जेल भेज देगा सबको। देखिए, ये बिल्कुल ही गलत प्रस्ताव है। हम लोगों ने अपनी तरफ से भी संशोधन का इसमें ये दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इसको जो है पास नहीं होना चाहिए। तो आप बीजेपी दम लगाएगी, लेकिन बहुमत का है उनके पास आंकड़ा, वो चाहे तो पास करा सकते हैं सदन में। ये तो उनके समझ का विषय है, ये समझ का विषय। अगर जिद पर आएंगे तो एक काला कानून इस राज्य में बनेगा। लेकिन उनको भी इस बात की समझ होगी जरूर कि कहीं ना कहीं, कभी न कभी वो भी गलती पॉइंट आउट करते रहे हैं। जो सिस्टम में गलतियां हैं उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है, तो उनको समझ में जरूर आएगा। और अगर नहीं आया तो हम लोग तो ऐसा ही मान लेंगे कि इस राज्य में जितने भी कानून हैं वो सभी यहाँ के पदाधिकारी अपने इंटरेस्ट में बनाते हैं। नेताओं को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग कह रहे थे सदन शुरू होने से पहले कि हम सरकार से ये हर हाल में जान लेंगे, आवाज़ निकलवा लेंगे कि नियोजन किसके लिए है, नौकरियां किसको दी जाएंगी। क्या जवाब मिल पाया? देखिए, आप देख रहे हैं कि हम लोग का संघर्ष जारी है, लेकिन अगर कोई हठ धर्मिता पर आ जाए और केवल अपने रूटीन के लिए, देखिए डिफरेंस कहाँ पर है जो आप जानना चाहते हैं कि विधानसभा क्यों नहीं चल रहा है, ये डिफरेंस कहाँ है। हम लोग चाहते हैं कि राज्य के जो बड़े मुद्दे हैं, नियोजन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आपका जो ये जो सुखाड़ है, ये सब विषय आए, इन पे डिबेट हो। कार्य मंत्रणा की भी बैठक में यही हुआ था कि भाई इस पर मंडे को निर्णय करेंगे। मंडे को कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं हुई। सरकार चाहती है कि उसका जो रूटीन है वो पूरा हो जाए और विधानसभा खत्म हो जाए। हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखते हैं कि भाई उनका दुख और सुख में हम लोग साथ रहते हैं। हमारे लिए इस राज्य का प्रमुख मुद्दा है और हम लोग इसको उठाएंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक उठाते रहेंगे। शुक्रिया। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरीके से विधेयक है उसको फिर से स्पष्ट तौर पे लिखा जाएगा और तब ये कानून लाया जाएगा। नहीं तो पता चलेगा कि आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि अधिकारियों ने एक ऐसा कानून का प्रस्ताव दिया था सरकार के पास कि अगर लैंड का काम कि कोई कर देता है तो उस पर कोई केस नहीं कर सकता। जैसे जुडिशरी से अपना तुलना कर रहे थे कि लोअर कोर्ट में सज़ा हो जाती है, हाई कोर्ट में बरी हो जाता है आदमी, फिर भी लोअर कोर्ट दोषी नहीं होता उस काम के लिए।
ठीक उसी प्रकार अब ये कानून जब चर्चा होगी और क्या क्या मुद्दे निकलेंगे वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो नेता बता रहे हैं उसके अनुसार ये शब्द का परिभाषा सरकार अपने स्तर से करेगी, पुलिस वाले वो इसलिए ताकि आवाज़ बंद कराई जा सके। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in